दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज जब संसद में बोलने के लिए खड़े हुए, तो यह देखकर शायद उन्हें कोई ताज्जुब नहीं हुआ कि ना वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और ना ही गृह मंत्री अमित शाह। बात कुछ अजीब सी थी। नरेंद्र मोदी ज़ेन ज़ी के मसले के ऊपर उन्हें फ्रेंड्स बोलते हुए आधी रात को उठ के अपनी रील बनाते हैं और उसे इंस्टाग्राम पर जारी करते हैं। ये काम वो कर सकते हैं, लेकिन सदन में आकर विपक्ष के नेता के आरोप, विपक्ष के नेता की व्याख्या, विपक्ष के नेता की बात नहीं सुन सकते। राहुल को शायद अब तक इन दोनों की गैर मौजूदगी में बोलने की आदत सी पड़ गई है। पर सही बताऊं कि मुझे थोड़ा-सा ताज्जुब ज़रूर हुआ, क्योंकि मेरा ख्याल था कि मोदी-शाह के तिकड़मी दुगड्डे को अब तक इस संकट का एहसास हो गया होगा, जिसमें उन्होंने अपने आप को फँसा लिया है। लेकिन मैं गलत निकला। दरअसल मोदी और शाह अब तक यह ठीक से नहीं समझ पाए हैं कि राहुल ने उन्हें कि वे दोनों तरफ से घिर गए हैं। लेकिन अपनी जड़ता के कारण, अपनी नासमझी के कारण और अपने अड़ियलपन के कारण वे उत्तरोत्तर और भी ज़्यादा घिरते जा रहे हैं। कम से कम मुझे तो साफ दिख रहा है कि राहुल ने उन्हें संसद की तरफ से घेर लिया है और अमित शाह से इस्तीफा माँग लिया है, क्योंकि वे ही छात्रों, युवकों के बर्बर दमन, उन पर पैलेट गन से फायरिंग के ज़िम्मेदार हैं। ये इस्तीफा राहुल ही माँग सकते थे। राहुल ने ही अमित शाह को पत्र लिखकर और 2 टूक पत्र लिखकर पूछा था कि छात्रों के दमन का आदेश किसने दिया? खास बात यह है कि राहुल ने अपने वक्तव्य में एक चौंकाने वाली बात कही। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो कहता हूँ, आज की सीधी बात आपको यही बात बताने के लिए कर रहा हूँ। राहुल का कहना था कि उन्होंने खुद अपनी आँखों से गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बात करते हुए देखा था। फिर से कह रहा हूँ उसको। राहुल का कहना था कि उन्होंने खुद अपनी आँखों से गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बात करते हुए देखा था। जैसे ही मैंने राहुल गांधी का यह वक्तव्य सुना, मैंने कल्पना की, और सीधी बात के दर्शक भी कल्पना कर सकते हैं कि गृह मंत्री दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से अपने सेल फोन पर बात कर रहे हैं। जाहिर है, हमेशा अगर लैंडलाइन पे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बात कर रहे होंगे, तो राहुल गांधी उन्हें नहीं देख सकते थे। तो अपने दफ्तर में बैठकर बात कर रहे होंगे, वहां राहुल गांधी उन्हें कैसे देख सकते थे? राहुल गांधी उन्हें तभी देख सकते थे, जबकि अमित शाह अपने सेल फोन के ऊपर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बात कर रहे हों। और मैं तो समझता हूं कि राहुल गांधी ने न केवल उनको बात करते हुए देखा, बल्कि मुझे लगता है कि उन्हें ओवरहियर भी किया। यानी उनकी वो जो कह रहे हैं, वो कुछ बातें भी उनके कान में पड़ी होंगी। तभी तो वे इतने विश्वास के साथ कह रहे हैं। राहुल गांधी ने यह तक कहा कि उन्होंने यह भी देखा कि गृह मंत्री को लगातार ब्रीफिंग दी जा रही है। समझिए, गृह मंत्री जिस वक़्त 20 तारीख को जंतर मंतर पर पुलिस बर्बरता के साथ छात्रों, युवकों को पीट रही थी, छात्राओं के साथ में गंदा सलूक किया जा रहा था, उनके यौनांगों में डंडा घुसेड़ने की कोशिश की जा रही थी। एक छात्र को पकड़कर 2-2 सिपाही उसके ऊपर लदे हुए थे और उसकी पसलियाँ तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और लगातार ये कह रहे थे, भागने न दूँगा, भागने न दूँगा। ये वीडियो बहुत जगह वायरल हो रहा है। उस वक़्त वहाँ की घटना का एक-एक पल गृह मंत्री को बताया जा रहा था और गृह मंत्री अपनी तरफ से उस पूरी कार्रवाई को कैसे चलाया जाए, इसका निर्देश दे रहे थे। यानी अमित शाह पल-पल के घटनाक्रम से वाकिफ़ थे। छात्रों, नौजवानों पर चलाई जा रही एक-एक लाठी का हिसाब उनके पास था। उन पर पैलेट गन से फायर किए जा रहे एक-एक छर्रे का हिसाब अमित शाह के खाते से निकल रहा था। कील लगी लाठियों के एक-एक प्रहार का हिसाब
अमित शाह की तरफ से दिया जा रहा था। कुल मिलाकर अमित शाह के खाते से सब कुछ जा रहा था। राहुल ने देखा, राहुल ने सुना, राहुल ने महसूस किया, राहुल ने दावा किया और आज राहुल के पास कल के आंदोलन का आइडिया भी है, जो अब अमित शाह के इस्तीफे के ऊपर होने वाला है। दूसरी तरफ यानी सड़क से, ये तो संसद से है, सड़क से उनके खिलाफ एक बार फिर जेन ज़ी दिल्ली के जंतर मंतर पर या किसी और जंतर मंतर पर, अब देश में जंतर मंतरों की कमी नहीं है, कदम कदम पर आपको जंतर मंतर देखने को मिलेंगे। जहां कहीं लोग प्रतिरोध की आवाज में नारा लगा रहे हैं, जहां कहीं लोग जमा होकर अपनी मांगों पर दबाव डाल रहे हैं, जहां कहीं लोग शासन प्रशासन को मजबूर कर रहे हैं कि वो उनकी मांगे माने, वहां समझ लीजिए एक जंतर मंतर है। मैं फिर कह रहा हूं कि दूसरी ओर यानी सड़क से उनके खिलाफ एक बार फिर जेन ज़ी दिल्ली के जंतर मंतर पर या किसी और जंतर मंतर पर आंदोलन में उतरने वाली है। जेन ज़ी इस बात से काफी नाराज है कि जिस समझौते के तहत उसने अपना आंदोलन स्थगित किया था, वह समझौता सरकार की तरफ से पूरा नहीं किया जा रहा है, पूरा करने की शुरुआत तक भी नहीं की जा रही। दोस्तों, यह देखना दिलचस्प है कि भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा और सदन में गृह राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमित शाह का एक ऐसा बचाव किया है जो दरअसल एक दूसरे को काटने वाले का बचाव है, काटने वाला बचाव है। दोनों की बातें एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं। जितेंद्र सिंह बोले कि गोली चलाने का कोई आदेश नहीं दिया गया। साथ में वो ये भी कहते हैं कि जब गोली ही नहीं चली तो आदेश कहां दिया गया। ठीक बात है, लेकिन संबित पात्रा ने क्या कहा कि आदेश तो मजिस्ट्रेट देता है, मंत्री नहीं देता। तो क्या मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया? ये सवाल है ना। दोस्तों, आपको एक राम जन्मभूमि आंदोलन के इतिहास की एक घटना मैं याद दिला दूं। इसका सीधा ताल्लुक आज की घटनाओं से है। आपको याद होगा, जिस समय मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और कार सेवक टिड्डी दल की तरह मुलायम सिंह की सरकार पर चढ़े जा रहे थे और अयोध्या पर कूच कर रहे थे। मुलायम सिंह ने काफी तगड़ा बंदोबस्त किया था, वहां सीआरपी लगा दी थी, लेकिन फिर भी कार सेवक किसी तरह बचते बचाते बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गए। फिर सीआरपी ने उनके ऊपर गोली चला दी, कुछ कार सेवक मारे गए और बाबरी मस्जिद को टूटने से मुलायम सिंह की सरकार ने बचा लिया। बहुत विख्यात घटना है। मैं तो उस वक्त जनसत्ता में काम करता था, पत्रकारिता कर रहा था। इस प्रकार की घटनाओं की रिपोर्टिंग संपादित करने, उसे छापने, कहाँ उसको जाना है, इसी में हम लोगों का दिन रात गुजरता था। जानते हैं दोस्तों कि अयोध्या में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? अयोध्या में गोली चलाने का आदेश नृपेंद्र मिश्र ने दिया था, जो कि मुलायम सिंह जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस वक्त, या शायद मुख्य सचिव थे। वही नृपेंद्र मिश्रा जिनके नेतृत्व में राम मंदिर बनाया गया, जिनके नेतृत्व में 2014 के बाद में पीएमओ चलाया गया और जिनके नेतृत्व में राम मंदिर में हुई चढ़ावा चोरी की जांच पड़ताल हुई, उन्हीं नृपेंद्र मिश्र ने अयोध्या में गोली चलाने का आदेश दिया था। मुलायम सिंह ने आदेश नहीं दिया था। अगर संबित पात्रा उस वक्त होते और वो मुलायम सिंह जी की पार्टी में होते तो तब वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते मुख्यमंत्री आदेश नहीं देते, आदेश तो उनके मुख्य सचिव ने दिया। सोचिए, सारी दुनिया में क्या होता है? सारी दुनिया में जब बड़े बड़े घोटालों और फ्रॉड में बड़े बड़े लोग पकड़े जाते हैं तो उनके ड्राइवरों की और उनके सेक्रेटरीज की गिरफ्तारी नहीं होती, बल्कि गिरफ्तारी उन्हीं की होती है। जिम्मेदारी अमित शाह की है। जिस तरह बीजेपी आज तक प्रचार करती है कि राम भक्तों पर मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, आज गैर भाजपा विपक्ष सार्वजनिक रूप से कह रहा है कि जेन ज़ी के नौजवानों पर जंतर मंतर पर काकरोचों के ऊपर गोली अमित शाह ने चलाई थी। जब शब्द गोली का कहा जाता है तो उसका व्यवहारिक मतलब होता है पैलेट गन। वहां पर ठीक है, गोली बंदूक की फायरिंग नहीं हुई, राइफल से गोलियां नहीं चलाई गई, बंदूकों से और रिवाल्वरों से गोलियां नहीं चलाई गई, लेकिन वहां पर पैलेट गन चलाई गई, जिससे एक बच्चे की आंख जाने का खतरा है
और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत का संघर्ष कर रहा है। जाहिर है कि भाजपा एक तरफ तो हड़बड़ाई हुई है और दूसरी तरफ उसने शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन रेत में दबाई हुई है कि शायद तूफान गुजर जाएगा, लेकिन तूफान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। राहुल गांधी ने कहा कि आज सदन में उन्हें बार-बार बोलने नहीं दिया गया, जबकि किरेन रिजिजू, राजनाथ सिंह और अन्य को बोलने की अनुमति मिलती रही। बहाना यह था कि उन्होंने अमित शाह के बारे में कुछ कहा, तो उनसे कहा गया कि अगर वे माफी मांग लें तो बोलने दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने साफ कहा, मैं कभी भी भाजपा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उनसे जुड़े हुए किसी व्यक्ति से माफी नहीं मांगूंगा। नेता प्रतिपक्ष के रूप में देश के महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना उनका अधिकार और कर्तव्य है। माइक बंद किया जा सकता है, लेकिन छात्रों की आवाज नहीं बंद की जा सकती। राहुल गांधी कहना था कि छात्रों हुई बर्बरता सबसे बड़ा मसला है। ये सबसे बड़ा मसला है। इस मसले के ऊपर सरकार क्या करेगी, इसका स्पष्ट रूप से फैसला होना ही चाहिए और कौन इसका जिम्मेदार है, ये निकल के आना चाहिए, रेखांकित होना चाहिए, देश की जनता के सामने जाना चाहिए और सरकार को उसे स्वीकार करना चाहिए। राहुल गांधी ने इस बात को बार-बार रेखांकित किया कि छात्र का मतलब है खुले दिमाग वाला, सवाल पूछने वाला, जिज्ञासु। उस छात्र के ऊपर जो खुले दिमाग वाला है, सवाल पूछने वाला है, जिज्ञासु है, जानना समझना चाहता है, पैलेट गन से फायरिंग हुई। एक युवक को पैलेट गन की गोली के छर्रे लगे, उसकी आंख जाने का खतरा है। राहुल ने कहा उन्होंने खुद ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट देखा है, जो पैलेट गन की चोट की पुष्टि करता है। फिर राहुल गांधी ने कहा शॉक बैटन का इस्तेमाल किया गया, सामान्य लाठी का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी कील लगी लाठियों का इस्तेमाल किया गया और उन कील लगी लाठियों से महिलाओं और नाबालिगों को भी पीटा गया। उन्होंने पूछा कि पुलिस को कील लगी वाली लाठियां चलाने का आइडिया आया कहां से। फिर राहुल ने फिर वही सवाल उठाया जो अमित शाह को लेकर पत्र में लिखा था कि सादे कपड़ों वाले लोग जिनकी पहचान आज तक नहीं हुई, वो भी तो मारपीट में शामिल थे। राहुल का कहना है कि वे निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे। उन्होंने अमित शाह को इन बातों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है, बिना गृह मंत्री की मंजूरी के पैलेट गन की छर्रे नहीं चलाए जा सकते थे। राहुल ने कहा कि दो ही संभावनाएं हैं, या तो गृह मंत्री को पता था और उन्होंने मंजूरी दी, या उन्हें पता नहीं था। अगर पता नहीं था तो वो एक अक्षम गृह मंत्री है, पता नहीं गृह मंत्रालय कैसे चल रहा है, और अगर पता था तो वो इस कुकर्म के दोषी हैं और उन्हें इसको स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, राहुल ने स्पष्ट रूप से कहा छात्रों को न्याय मिलकर रहेगा, आज नहीं तो फिर कभी, लेकिन हर पीटे गए छात्र को न्याय सुनिश्चित करेंगे। यह विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी गारंटी है। उन्होंने प्रधानमंत्री को सलाह दी कि वे अमित शाह को गृह मंत्रालय से हटाएं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र जांच का आदेश दें। उन्होंने बहुत सी फोटो दिखाई अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चोटें दिखाई और कहा कि ये लोग देश का भविष्य हैं और सरकार को इन्हें घायल करने की, इनके ऊपर अत्याचार करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल और पत्रकारों के बीच में जो सवाल जवाब हुए, उन सवाल जवाबों पर एक नजर डालना उचित होगा, क्योंकि उससे पता लग जाएगा कि विपक्ष के नेता की राजनीति जो निकट भविष्य में होने वाली है, उसका मोड और उसका मूड क्या होगा। सवाल, पुलिस अब प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई कर रही है। जवाब, पुलिस फेस रिकॉग्निशन करके उन्हें पकड़ रही है, धमका रही है। बजरंग दल छात्रों को पीट रहा है। ये हमारे बच्चे हैं, सरकार के पास कोई अधिकार नहीं उन्हें मारने का। जिसने भी किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। फिर राहुल से पूछा गया कि प्रदर्शन में पैलेट गन चलाई गई, ये आपने आरोप लगाया है। शाह ने इसके आदेश दिए, ये भी आपने आरोप लगाया, लेकिन जितेंद्र सिंह और किरण रिजिजू ने तो खारिज कर दिया। राहुल का कहना था कि पैलेट गन एक घातक हथियार है, इससे आंख की रोशनी जा सकती है। और मैंने इस पैलेट गन का जो छात्र शिकार हुआ है उसको भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया है। उसके शरीर में छर्रे थे, आंख में छर्रे थे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की, मेडिकल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में भी लिखा है कि पैलेट गन चलाई गई है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अब मैं क्या सबूत दूं? क्या राइफल उठाकर ले आऊं? शिक्षा व्यवस्था ठीक से काम नहीं हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, बिल में सजा 1 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। राहुल गांधी ने कुछ कटाक्ष की मुद्रा में कहा कि क्या इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि पेपर लीक होता ही रहेगा? यानी आप पेपर लीक, आप परीक्षा का एक फूल प्रूफ ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते इसको हैक ना किया जा सके, और साथ में कानून बनाते जाएंगे। कानून बनाने से क्या होगा? जब आप सिस्टम नहीं बना सकते तो
तो आपका कानून भी अंततः निष्प्रभावी होगा। फिर राहुल गांधी से पूछा गया कि आप कहते हैं आपको सदन में बोलने नहीं दिया जाता, अब आपके पास क्या क्या विकल्प है? तो राहुल ने कहा कि मेरे पास कई विकल्प हैं। पीएम प्रधानमंत्री को भगवान बना रखा है, हजारों करोड़ रुपए लगाकर एक गुब्बारा बना रखा है। उसमें सबका इस्तेमाल होता है ताकि गुब्बारा फूट ना जाए। लेकिन अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि गुब्बारा फट चुका है, सच्चाई सामने आ चुकी है। दोस्तों, इसीलिए मैंने आपसे सीधी बात के शुरू में कहा था कि मोदी और शाह को अभी इस बात का एहसास नहीं हो पाया है कि उन्होंने अपने आप को कितने संगीन संकट में फंसा दिया है। पिछली बातचीत में भी मैंने आपसे कहा था कि जंतर मंतर भले ही खाली हो गया हो, लेकिन उसकी गूंज अभी खत्म नहीं हुई है। प्रतिरोध की राजनीति की पार्टी अभी जारी है। प्रधान के इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर हुआ डांस आखिरी डांस नहीं था। अभी ऐसे कई डांस होने और बाकी हैं। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके अपने चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूँ। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊं, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूं या आपके सुझावों पर चर्चा करूं, तो आप हमारे चैनल के साथ खास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनेंगे, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएंगे। मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूंगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।